नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगस्त महीने यानी इसी महीने में दो ग्रहण लगने वाले हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक आंशिक चंद्र ग्रहण। आखिर कब ये ग्रहण भारत में दिखेंगे और इसका क्या प्रभाव किन राशियों पर होने वाला है, कुछ कन्फ्यूज़न भी डेट्स को लेकर, इन ग्रहण को लेकर है, वो भी क्लैरिटी देंगे, क्योंकि हमने इससे जुड़े ज्योतिषियों से बात की है और उसी के बाद ये एक्सप्लेनर तैयार किया है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखिए। तो 11 या 12 अगस्त कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, ये आपको हम बताने वाली हैं। साथ ही भारत में सूतल काल लगेगा या नहीं, चलिए ये भी आपको हम बताते हैं। 12 अगस्त को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ेगा। सिंह राशि में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिन में ही रात जैसा नज़ारा बना देगा। तो भारत में इसकी दक्षता क्या होने वाली है, सूतक काल की मान्यता क्या है, साल 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स इसी महीने 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान दोनों की दृष्टि से ये सूर्य ग्रहण बेहद ही खास माना जा रहा है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा और पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। आइए जानते हैं इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय क्या है, कहाँ कहाँ किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। खगोलीय गणना के मुताबिक 12 अगस्त को लगने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। तो वहीं यूरोप के ज़्यादातर देश, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से और साथ ही अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भागों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आने वाला है। ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के मुताबिक 12 अगस्त 2026 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, चूँकि ये ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात के समय घटित होगा, इसीलिए भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा। भारतीय समय के मुताबिक 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण रात 9:04 से लेकर देर रात 1:27 तक लगेगा। इस दौरान रात 11:17 पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर ही होगा। सूतक काल की मान्यता और साथ ही समय भी आपको हम बताते हैं। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है और खासतौर पर मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के धार्मिक नियमों के पालन या फिर सूतक काल मनाने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। मंदिर और दैनिक पूजा पाठ सामान्य रूप से जारी रहने वाला है। इसके साथ ही ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है ये ग्रहण, ये भी जान लीजिए। भले ही ये ग्रहण भारत में दृश्यमान ना हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों की चाल का वैश्विक और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों प्रकृति पर पड़ने वाला है। ये सूर्य ग्रहण सिंह राशि और नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये मधा नक्षत्र है। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं और ऐसे में अपनी ही राशि में ग्रहण लगने से सिंह राशि के जातकों को इस विशेष दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के प्रभाव से प्राकृतिक आपदा, मौसम बदलाव और वैश्विक राजनीतिक में उथल पुथल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गर्भवती महिलाएं भारत में दक्षता ना होने की वजह से बावजूद इसके शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक कहा यह जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण अवधि के दौरान भगवान शिव या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। दान पुण्य का भी ग्रहण खत्म होने के बाद बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। गेहूँ, गुड़, तांबे के बर्तन या फिर लाल वस्त्रों का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगस्त का महीना एस्ट्रो और ज्योतिष दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने में दो प्रमुख एस्ट्रो घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, पहला जो है 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है और दूसरा 27-28 अगस्त की मध्य रात्रि को आंशिक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है।
हालांकि भारतीय श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात तो ये है कि ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाले हैं। वहीं अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि धर्मशास्त्रों के नियम के मुताबिक ग्रहण और सूतक की मान्यता केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होती है जहां पर ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। भारत में अदृश्य होने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का सूतक काले मान्य नहीं होगा। तो वही मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे। आरती, अभिषेक, भोग, प्रसाद वितरण और दर्शन रोज की तरह सामान्य रूप से चलते रहेंगे। श्रद्धालु बिना किसी बाधा के जप, तप और दान कर सकते हैं। 27 अगस्त का आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, यानी कि जिसे पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। ये साल के सबसे गहरे चंद्र ग्रहण में से एक होने वाला है। इसमें चंद्रमा का लगभग 93% हिस्सा पृथ्वी की प्रक्षाया यानी कि गहरी छाया में छिप जाएगा। ये नज़ारा उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, ज्योतिषीय प्रभाव होगा। और ज्योतिषाचार्य के मुताबिक ग्रहण भारत में ज़रूर दिखाई तो नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से राशियों पर इसका प्रभाव ज़रूर माना जाता है। सचेत रहने वाली राशियाँ कौन सी हैं ये जान लीजिए। कर्क, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मीन। इन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का, बेफिजूल खर्चों का, पारिवारिक विवादों से सतर्क रहना जरूरी है। और शुभ है उन राशियों के लिए, अनुकूल उन राशियों के लिए जैसे कि मिथुन है, कन्या है और धनु है। इन्हें करियर, धन, लाभ और धार्मिक कार्य में सफलता मिलेगी। और सामान्य असर जिस पर पड़ रहा है या मिश्रित असर जिन राशियों पर पड़ रहा है वो है मेष, वृषभ, तुला और मकर। इनके लिए समय मिले जुले अवसर पैदा करेगा और यात्रा वाला ये वक्त रहने वाला है। 2027 में भारत में बड़ा सूर्य ग्रहण दिखेगा। इस वर्ष के बाद 2 अगस्त 2027 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसकी अधिकतम जो अवधि है वो 6 मिनट 23 सेकंड की रहेगी। ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा और इसके कारण उस समय देश में सूतक के नियम और धार्मिक मान्यताएं पूरी तरह से लागू होंगी। वहीं अगस्त 2026 में 12 अगस्त को जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है और 27-28 अगस्त को जो मध्य रात्रि में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाले हैं। और इसीलिए देखिए देश में कोई सूतक काले मान्य नहीं होने वाला है। चंद्रग्रहण साल के सबसे गहरे चंद्र ग्रहणों में से एक होगा। इसमें जो चंद्रमा है वो 93% यानी कि 93% का जो हिस्सा है वो छिप जाएगा। इस बारे में अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट के ज़रिए अपनी बात रख सकते हैं और सभी के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार।